Hello students of third standard, we are going to start the fifth chapter, that is nothing but understanding time. टाइम यानी क्या बच्चों, मालूम है क्या तुम्हें? समय, जिसको हम बोलते हैं। टाइम के तीन पार्ट होते हैं। देखिए, टाइम हैज अ थ्री पार्ट्स. सो which what has gone by is nothing but the past. Whatever the time that has gone behind, that is called as a past. What is going now is present. Now whatever I am doing, that is nothing but present. Now what I am doing, I am teaching you. This is nothing but a present time. What is yet to come? What is yet to come is nothing but the future. जो समय आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं. देखिए, टुडे क्या है? टुडे इज नथिंग बट मंडे. द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम. यानी आज क्या है? आज क्या है बच्चों? आज सैटरडे है. तो अगर ये सैटरडे हम बुक में क्या दिया गया है? मंडे दिया गया है, लेकिन आज क्या है? सैटरडे है. तो सैटरडे हमारा क्या है? प्रेजेंट टाइम है. तो टुमारो इज माई बर्थडे. टुमारो जो शब्द है, जो वो क्या दर्शाता है? जो कल आने वाला है, यानी वो क्या होता है? फ्यूचर होता है. Yesterday Granny told me the story. Yesterday which have passed away. The day that has passed away. जो समय बीत चुका है, ग्रैनी ने हमें क्या स्टोरी बताई है? वो जो स्टोरी है वो ऑलरेडी उसने बताई गई है. तो इसको क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं. द वर्ड yesterday shows the past. यानी yesterday जो है वो क्या दर्शाता है? जो बीत चुका है, समय बीत चुका है. और ये समय जो है वो क्या है? पास्ट समय है. टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल्स. हमें टाइम मालूम पड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कैलेंडर्स या स्कूल टाइम टेबल्स, ये सब हम देखते हैं. फॉर विच पर्पज डू वी यूज़ कैलेंडर? कैलेंडर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कैलेंडर हम दिनांक देखने के लिए, डेट देखने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं. आज कौन सी तारीख है? कल कौन सी तारीख थी? फ्यूचर में कौन सी तारीख है? ये सब हम देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. When and why do we turn the page of the calendar? जब सब समय बीत चुका है, फ्यूचर में अगर हमें कुछ देखना है तो हम कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं. What do the numbers in the calendar tells us? The number in the calendar tells us today, which is the date. Yesterday, which was the date. Tomorrow, which is the date. That all will be told by the, you can say, calendar. देखिए, do you know what is important to understand time for the studying history? हिस्ट्री में अगर हमें कुछ देखना है या कुछ पढ़ना है तो हम कैसे उसकी मालूमात कर सकते हैं? देखिए, समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, पास्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? स्टैचूज मिलते हैं, कोई कॉइन्स मिलते हैं, कोई पॉटरी पर कोई पेंटिंग किया हुआ हमें मिलता है. ये हम सभी कब मिलते हैं हमको? जब हम कोई सा खोद काम करें तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं. दिस थिंग्स आर स्टडीड केयरफुली. इस सभी वस्तुओं के क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है. थ्रू दिस स्टडीज वी कम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ द टाइम टू विच दे बिलोंग. ये अगर हम इसका अभ्यास करें, अगर हम इसकी स्टडी करें तो हमें मालूम होता है कि ये कब कौन से दशक के हैं या कौन से समय के हैं. ये सब हमें इससे मालूम होता है. टुडेज न्यूज़पेपर बिकम्स ओल्ड टुमारो. आज का अगर हम अखबार देखें तो कल ये क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है. बट इफ वी कैनॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट, वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड इंफॉर्मेशन वी नीड. अगर हमें कोई बात मालूम करनी हो पास्ट पेपर में से
तो हम क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम पास्ट पेपर का यूज़ करते हैं। दिस मीन्स दैट टूडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग अ न्यू हिस्ट्री। तो क्या होता है, अगर हमें कुछ मालूमात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस न्यूज़पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए ये न्यूज़पेपर कल भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो देखिए, हाउ डिड वी मेजर टाइम? टू अंडरस्टैंड टाइम वी नीड इनटू सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। अगर हमें टाइम मालूमात करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, डे एंड नाइट, ये सब चीज़ें हमें, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, ये सभी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, नाइट, फोर्टनाइट, मंथ and year. So we can measure the time by knowing this all things. कौन कौन से क्लॉक्स है, देखिए वाटर क्लॉक्स है और कैलेंडर्स है। मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टाइम, दीज आर नथिंग बट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द टाइम। देन सी, आपके किताब में दी गई है, देखिए वाटर क्लॉक दिया गया है एंड आवर ग्लास दिया गया है और एक कैलेंडर का चित्र भी दिया गया है। डू यू नो इन द 14th century द आवर ग्लास केम इनटू यूज इन द यूरोप। दो आवर ग्लास यानी द आवर ग्लास वेयर इट वाज यूज्ड इन द यूरोप। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल्स फिटेड इन एन वुडन फ्रेम। उसमें क्या होता है, 2 ग्लास वेसल्स होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं और ये 2 ग्लास जो है एक वुडन फ्रेम में बिठाए गए हैं। ड्राई फाइन सैंड वॉज पोर्ड इनटू वन ऑफ द वेसल। इसमें क्या किया गया है, एक वेसल में ड्राई सैंड पोर किया गया है। The connecting hole between the vessels allows the sand in the top vessel to fall into the lower vessel. वो क्या होता है, देखिए जो अपर वेसल में जो सैंड है वो नीचे की वेसल में क्या होता है, गिरता है। इससे हम टाइम मालूमात कर सकते हैं। The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from वन वेसल टू द अनदर वेसल। इस आवर ग्लास की क्या खासियत है कि इसमें जो पहले वेसल में जो सैंड है वो नीचे की वेसल में गिरने के लिए 1 आवर लगता है। तो इससे हम टाइम की मालूमात कर सकते हैं। देखिए द क्लॉक वॉज टर्न ओवर एज सुन एज ऑल द सैंड हैड फॉलन इनटू द लोअर वेसल। तो क्या किया गया है, अगर एक सैंड एक वेसल में से, इस सैंड जो नीचे की वेसल में गिरता है, अगर ये सब सैंड खत्म हुआ तो जल्दी ही उसका क्या किया जाता है, उसको उल्टा किया जाता है और फिर से आवर काउंट किया जाता है। दिस इज हाउ अ पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर। दिस क्लॉक्स वेर यूज्ड इन द इंडिया। ये क्लॉक्स जो है ये इंडिया में क्या किया गए थे, इनसे टाइम मेजर किया जाता था। स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ योर योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट प्रेजेंट इन द फ्रेम्स बिलो। यहाँ 3 फ्रेम दिए गए हैं, अपने फोटोग्राफ्स यहाँ क्या करने हैं, स्टिक करने हैं। देखिए तो पहले जब आप बेबी थे, यानी ये पास्ट का फोटो है, तो यहाँ चिपकाना चाहिए प्रेजेंट का, यानी नाउ हाउ यू आर, और नाउ आई एम लाइक दिस, इसका एक फोटो तुम्हें यहाँ चिपकना चाहिए। और क्या करना चाहिए, 20 इयर्स के बाद तुम कैसे दिखोगे, इसका एक फ्यूचर में क्या करना चाहिए, यहाँ एक फोटोग्राफ दिखाना चाहिए। देखिए, कैन यू टेल व्हाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज। हम टाइम का पार्टीशन क्यों करते हैं। देखिए, हमारा जो वर्क है, डेली का जो वर्क है, हमें कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइम का
डिफरेंट वेज में डिवाइड करते हैं। देखिए, while using the words now, while ago, in a while, and today, yesterday, tomorrow, these all words are used for knowing the past, present, or you can say future. So इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं।